नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश के कैराना पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग उनकी चल रही है। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए, और इसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत और आगाज कहां से? कैराना से। गृह मंत्री अमित शाह एक एक करके घरों पर पहुंचे और अपील की, उनको पर्चा भी दिया जिसमें बीजेपी सरकार की उपलब्धियां लिखी हुई हैं, और अपील की कि आप वोट देने जाएं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के लिए वोट की अपील गृह मंत्री अमित शाह की कैराना से शुरुआत की उन्होंने इस कैंपेनिंग की। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से बातचीत भी की जिस जिस घर में जा रहे थे, और उनसे अपील की कि वो वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि आपको बता दें कि रैली पर, रोड शो पर पाबंदियां हैं। तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग की ही इजाजत है और एक लिमिटेड संख्या में, सीमित संख्या में ही कार्यकर्ता जा सकते हैं और डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं पार्टी का। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए उनके समर्थक भी पहुंच गए, और इस दरमियान कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग उनके लिए मिठाई भी लेकर आए। तो गृह मंत्री ने उनसे मिठाई ली और खाई भी। पर्चा लेकिन सभी को बांटते हुए दिखाई दिए। तो मकसद ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो, क्योंकि बीजेपी को उम्मीदें हैं कि पूर्वांचल से, मध्य उत्तर प्रदेश से, बुंदेलखंड से, अवध क्षेत्र से बीजेपी और रोहिलखंड से बीजेपी के लिए अच्छा रिस्पांस आएगा। ऐसे में मुश्किलें अगर कहीं पर हो सकती हैं तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो बेल्ट है जहां पर किसानों का प्रदर्शन पूरे साल भर चला। और कैराना वो जगह जो 2017 में और उससे पहले सुर्खियों में थी, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद थे वो इस मसले को उठाते थे कि हिंदुओं को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, और यही वजह कि अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, मकान बिकाऊ है लिखने को मजबूर हैं। और वो लोग जब 2017 में चले गए, पलायन कर लिया, तो बीजेपी ने फिर दावा किया कि हम उनको वापस लेके आए। लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया, बनाया, और कानून व्यवस्था जब सुदृढ़ हुई तो वो लोग वापस आए और अपने घरों में अच्छे से, खुशी से रह रहे हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री की जो कैंपेन है वो अभी चल रहा है। रविंद्र, इस वक्त कहां पर गृह मंत्री अमित शाह, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जहां पर ये जो मार्केट है, जहां पर जो बहुसंख्यकों का जो दुकान था, व्यापार में अमित शाह उतर और चंद मिनटों बाद उनका जो साधु स्वीट्स है, जहां पर जो पलायन किए थे व्यापारी लोग, उनको यहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे, उनके दर्द सुनेंगे, और ये जरूर आश्वासन एक बार फिर से देंगे गृह मंत्री अमित शाह कि जो पिछले 5 साल में उनकी रक्षा की गई है, उनकी सुरक्षा की चिंता की गई है, वो आगे भी जारी रहेगा। इस तरह के आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह देंगे। और मैं बता दूँ कि हलचल ये पूरे मार्केट में गृह मंत्री अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और करीब 100-150 मीटर वो पैदल ही पूरे मार्केट में आ रहे हैं। ये जो मार्केट है, इसमें सभी समुदाय के व्यापारिक संगठन है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भी यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर जो व्यापारी संगठन है, खासकर बहुसंख्यक, वो हम साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो नारे लगा रहे हैं अमित शाह के बारे में, बीजेपी के बारे में। और देखिए कि यहाँ पर साधु स्वीट्स के पास गृह मंत्री अमित शाह चंद सेकंड के बाद ही, चंद मिनटों बाद ही पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच गए हैं और वो यहाँ से है मंत्री अमित शाह उन लोगों से मिलने के लिए जो पलायन करके गए थे व्यापारी संगठन, जिनसे हम लोगों ने उनसे मुलाकात, पुष्प वर्षा की जा रही है यहाँ पर दुकानदारों द्वारा, व्यापारी, और जो रेजिडेंशियल एरिया है जो घरों में यहाँ पर है उन सब के द्वारा। और गृह मंत्री साधु स्वीट्स के अंदर और अभी उनके, मैं बता दूं कि ये साधु स्वीट्स में दुकान है जो करीब 60 से 70 साल पुराना ये दुकान, और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पहली मंजिल पर गए हैं, भी हैं, और जो पलायन किए गए थे वो लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, बेसब्री से
मंत्री अमित शाह का और उनसे मुलाकात आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि आगे से जैसी सुरक्षा पिछले पूरे कैराना के जो प्लान किए थे या फिर बहुसंख्यक लोग हैं जिनको डर था, वो डर जो तरह से हुआ है आगे भी वो भय का माहौल नहीं रहेगा। है कि जो गुंडागर्दी है खत्म किया है योगी सरकार ने। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, कुछ दिन पहले ही आए थे और उन्होंने भी इस तरह का आश्वासन दिया। एक बार अमित शाह उसी तरह का आश्वासन यहाँ के लोगों को देंगे, लेकिन इस दौरे का अपना ही एक महत्व है, कैराना का अपना ही महत्व है। और गृह मंत्री जब के करीब उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए, और प्रचार के लिए जब बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी रैलियों पर है, इलेक्शन कमीशन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, डिजिटल माध्यम से प्रचार चल रहा है। लेकिन अमित पहले आपने देखा कि पिछले 10 दिन से वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर, स्क्रूटनी को लेकर लगातार वो मुख्यमंत्री कोर कमेटी ग्रुप के साथ बात कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ बात कर रहे थे। और जब वो फैसला हो गया है लगभग उम्मीदवारों का, उसके बाद वो प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए कि कैराना को उन्होंने पहली बार कैराना में ही प्रचार की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी बड़ा मायने है, बीजेपी के लिए भी है और यहाँ की जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, उसके लिए भी है। क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट और सेकंड फेज में जिस तरह से किसान आंदोलन के समय जाटों में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी ने ये जता दिया कि जो भरोसा आपने 2017 में जताया था, क्योंकि आपको सुरक्षा की चिंता थी, वो भरोसा आपको 2022 में भी हम पर जतानी पड़ेगी, क्योंकि जो सुरक्षा की चिंता है वो केवल बीजेपी समाज देना है, वो बीजेपी कर सकती है। और जिस तरह से यहाँ पर अपराधियों का सफाया हुआ है, माफियाओं का सफाया हुआ है, गुंडों का सफाया हुआ है, और मैं बता दूं कि जिस तरह से दोनों समुदाय यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, माहौल ठीक हुआ है, चाहे अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम हो या फिर वो हिंदू समुदाय का हो, बहुसंख्यक समुदाय का हो, सब ने यही कहा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। जो अराजक मंत्री अमित शाह, देखिए आप तस्वीर में नजर आ रहे हैं, साधु स्वीट्स में गए थे और हमारे संवाददाता रविंद्र ने बताया था कि वो कैसे परेशान, उसके बाद उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि वापस लौटे। रविंद्र, गृह मंत्री अमित शाह अब ऐसा लगता है बाहर आ गए हैं। देखिए अभी वो मुलाकात करके चंद मिनटों बाद ही वो अभी उतर रहे हैं। और मैं बता दूं कि पर गृह मंत्री गए थे और अब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है राजू कि पूरे जो मार्केट है, और जैसा कि मैंने कहा ये दोनों समुदाय के लोग हैं, और ये एक ऐसा मार्केट था जो प्रतीक बन गया था, एक कैसे होता है गुंडागर्दी कैसे होती है यहाँ पर। और मैं बता दूं कि यहाँ के कई दुकानदारों से यहाँ तक कहना था कि शाम को 6 बजे से पहले आप पूरी दुकान बंद करके भागना पड़ता था, भागना पड़ता था क्योंकि उसके बाद अगर हम जाते तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि हमारे जो पैसा है, व्यापार को जो अर्जित किया गया धन है, वो हमारे पास रहेगा, जान माल की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी। और यहाँ यानी सांप्रदायिक सद्भाव है। पहले यहाँ पर स्थिति उलट थी, लेकिन रविंद्र अगर हो सके तो वहाँ पर मौजूद व्यापारियों से बात करने की कोशिश करें, और कोशिश तो ये भी करें कि गृह मंत्री अमित शाह से भी आपकी बातचीत हो पाए। और बड़ी संख्या में हमें लोग नजर आ रहे हैं, तो ये लोग क्या गृह मंत्री के साथ आए हैं या फिर गृह मंत्री को देखने के लिए यहाँ पर जुट गए हैं? देखिए राजीव, गृह मंत्री के साथ कोई नहीं है, यहाँ के 1-2 कार्यकर्ता हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता वही उनके साथ है। गृह मंत्री चूंकि आपने देखा कि कोरोना प्रोटोकॉल है, इलेक्शन कमीशन की पूरी तरह से ध्यान देंगे, लेकिन गृह मंत्री कैराना में आए हुए, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने आप जुटते चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरी मार्केट में लोग हैं, और चूंकि रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर भी है, और गली के चारों तरफ लोग आए, और इसमें केवल बहुसंख्या की नहीं है, लोग भी यहाँ पर है।
और ठीक है रविंद्र, आप नजर बनाए रखें। अभी साधु स्वीट्स के भीतर ही गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद वहां से निकलने वाले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर जो समर्थक हैं वो देखने के लिए पहुंचे, स्थानीय लोग पहुंचे और फूलों से स्वागत भी किया गया। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.